तो एक छोटा सा टॉपिक जो है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ये हम आज पढ़ेंगे। देखिए, मोमेंटम हमें सबसे पहले स्टडी करना होगा। मोमेंटम क्या चीज़ होती है? देखिए, फिज़िक्स में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मोमेंटम। आपको आना चाहिए कि क्या चीज़ है। तो ये समझने से पहले आपको मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। देखें, अब आप देखें, ये आ गया मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना। अब मोमेंटम क्या चीज़ होती है? पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देखें। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। अब देखिए, मोमेंटम एक कोई भी कार है, ठीक है ना, वो मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी से, तो जाहिर सी बात है वो एक मोमेंटम शो कर रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो कार विदाउट मोमेंटम मूव करेगी या विदाउट मोशन मूव करेगी, ठीक है ना। वो मूव कर रही है भाई, मूविंग में है। तो जब वो मूविंग में होती है कार कोई भी, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। सिंपली अगर मैं बात करूँ कुछ चंद बातों की, जैसे कि अगर कार का जो मास होगा वो अगर ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो फिर उसका मोशन भी कार का ज़्यादा होगा। अगर स्मॉलर मास होगा कार का, तो फिर उसका मोशन भी मतलब कम होगा, स्मॉलर होगा, कम होगा उसका भी। हम उसको इजी स्टॉप कर सकते हैं अगर मास कार का कम होगा। अगर ग्रेटर वेलोसिटी होगी, रफ्तार तेज़ होगी कार की, तेज़ी से मतलब स्पीड से, रफ्तार से वो क्या कहते हैं, कार जो है वो मूव कर रही है, तो उसका मोशन भी ग्रेटर होगा और उससे बॉडी को मतलब स्टॉप करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो रफ्तार बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती है। अच्छा, स्मॉलर वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी किसी कार की कम होगी तो जाहिर सी बात है उसका मोशन भी कम होगा सिंपली, और उसे आसानी से हम स्टॉप कर सकते हैं उस कार को। यही जो चीज़ है मोशंस का, जो मोशंस पैदा हो रही होती है कार के अंदर, उसी को हम कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो अब आप यहाँ बुक रीडिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये मोमेंटम आखिर होता क्या है। देखें, अब आप उसकी बुक रीडिंग करें। इट इज़ commonly observed that a heavy body requires greater force to accelerate given velocity than a lighter body. Similarly, greater force is required to stop heavy body as compared to that of a lighter body. तो आप सिंपली ये जितनी भी चीज़ें जो यहाँ पर मैंने हाईलाइटर किए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सब मैं आपको इसके ज़रिए बता चुका हूँ। दूसरी चीज़, इसका आप यूनिट अगर आप मालूम करना चाहें तो यूनिट आप जाहिर सी बात है यूनिट देख लीजिएगा। इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट जो होता है उसका न्यूटन होता है, सिंपली मोमेंटम का, ठीक है ना। और बस इसके अंदर इतना ही था और ज़्यादा कुछ नहीं डिटेल दी हुई इसके अंदर। और अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो फिर न्यूटन सेकंड जो है इसका ऐसा यूनिट होता है बेसिकली, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज़ के लिए आप याद कर लें, बाकी आप सब छोड़ें। पूछ लिया जाता है कि मोमेंटम बताएं, एसआई मोमेंटम का यूनिट बताएं, तो न्यूटन सेकंड इज़ एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम।